तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है जहां पे आप देख सक रहे हो कि किस तरह से एक एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ इसी इमेज से लिंक करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का लोकेशन कैसा होता है एक सेल में। तो आपके सामने एक इमेज दिख रहा है सेल का और जहां पे आप माइटोकॉन्ड्रिया को भी लोकेट कर सकते हैं। तो ये है लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है और इनका लेंथ 1.0 से 4.1 माइक्रोन का होता है और इनका डायामीटर 0.2 से 1.0 माइक्रोन का होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम आउटर मेम्ब्रेन देख सकते हैं और इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 70S राइबोसोम्स, मैट्रिक्स। इनर वॉल जो है वो काफी फोल्डेड हो जाते हैं और वो क्रिस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हम डीएनए और आरएनए भी देख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो पाता है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर दिख रहा है जहां पे हम ये देख पाते हैं कि जो एडीपी है यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म पे। और यहाँ पे हम देखते हैं फूड यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और रिलीज होता है एटीपी जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। साथ ही CO2 भी रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी का रिलीज हो रहा है जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इसी एनर्जी को हम अपने वर्क में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ओवरऑल रिएक्शन। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ग्लूकोज जो कि C6H12O6 है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, वाटर और 36 एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को देखें तो ये एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू और इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी एटीपी ही एक ऐसा फॉर्म है जो हमारा बॉडी यूज कर पाता है और ये बहुत सारे सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा साइट है जहां पे सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल ये सारे फंक्शंस हो पाते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन हो पाता है। आपको पता है कि एक मसल सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स हैव मेनी माइटोकॉन्ड्रिया which allows them to respond quickly the need for doing work। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में।